हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ेंगे वेब एप्लीकेशन क्लास 10th यूनिट 1। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, तो ये 2 सेमेस्टर में आपका होगा। नवंबर दिसंबर तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा सेमेस्टर नेक्स्ट उसके बाद से होगा। चैप्टर हमारा वेब एप्लीकेशंस। व्हाट इज़ द वेब एप्लीकेशन? वेब इंटरनेट एप्लीकेशन यूजेज। इंटरनेट का यूजेज हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट इसमें हम पढ़ चुके थे सारे पॉइंट्स। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होता है, जिसको हम इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हेल्प अस टू who share or not your computer system और access। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और उसके डाटा शेयर होते हैं, तभी हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं उसके। When 2 or more computer connected each other and share their resources like हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी शेयर होने चाहिए और सॉफ्टवेयर भी शेयर होने चाहिए। उस कंडीशन में हम इसे बोल देंगे कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जब तक कि इसमें डाटा शेयर नहीं हो रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कीबोर्ड माउस उसके लॉजिकली पार्ट्स शेयर नहीं हो रहे हैं, तो हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बोल सकते हैं। इस चीज़ को इंटरनेट एंड वर्किंग ऑफ इंटरनेट एंड हाउ डाटा ट्रांसफर्ड। व्हाट इज़ द इंटरनेट एंड वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है और यह कैसे काम करता है और इसमें डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब इंटरनेट ऑफ नेटवर्क छोटे छोटे नेटवर्क के समूह को, जाल को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। बिकॉज it is the globally interconnected group of multiple networks. It is the globally interconnected group of multiple network। मतलब विश्व में जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, उसके कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट। सब आपस में जुड़े रहेंगे, तब हम इसे बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड वर्किंग ऑफ इंटरनेट पे हम वर्क कैसे करते हैं, इंटरनेट काम कैसे करता है। अभी हमने डिफिनीशन में बताया, इट इज़ द ग्लोबली इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स। जैसे मान लेते हैं छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क हैं, अलग अलग, इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, छोटे छोटे। अब हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्क से इस सबको कनेक्ट करते हैं, जिसमें स्पीड इसकी फास्ट होती है, सब कुछ इसका बैंडविड्थ हाई होता है। बैंडविड्थ विथ हाउ डाटा ट्रांसफ़र एट वन टाइम। एक टाइम में, एक समय में कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सबको आपस में जब इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इंटरनेट। ओके। डाटा ट्रांसफ़र हाउ डाटा ट्रांसफ़र बीट बाय बीट। जब हम किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफ़र। अपलोडिंग का सिंबल, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अपलोडिंग when file transfer client computer to server computer। What is the server computer? Server computer is main powerful computer of network। server computer main powerful of the network। नेटवर्क का मेन पावरफुल कंप्यूटर है। जब हम अपने अपने कंप्यूटर से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर कंप्यूटर में, तब यह होता है अपलोडिंग का सिंबल ये। एंड डाउनलोडिंग when data transfer server computer to client computer is called downloading.
जब हम अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग करते हैं, फाइल का सेंड रिसीव करते हैं, तो बीट बाय बीट डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। बीट बाय बीट इसलिए हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बीट होता है। 0 एंड 1 दो ही यूनिट होता है बाइनरी नंबर जिसमें डाटा का ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद से अगर हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके नेटवर्क की स्पीड से, तो इसमें बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ये जब डाटा प्रोसेस होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी स्पीड हो सकती है कम हो, ये हो सकती है कि ज़्यादा हो, इसलिए हम बीट बाय बीट बोलते हैं कि डाटा जब भी हमारी ट्रांसफ़र होती है बीट बाय बीट होती है। नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क अभी हमने बताया कि यहाँ पे नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर, उस प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। उसी तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जब नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं तो आर्किटेक्चर कैसा तैयार होता है। दो आर्किटेक्चर दो टाइप से तैयार होता है इसका, एक पीयर टू पीयर, P2P, पीयर टू पीयर, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डायरेक्टली वायरलेस या वायर के थ्रू डाटा नेटवर्किंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पीयर टू पीयर। जैसे ये एक डिवाइस है, डिवाइस 1, डिवाइस 2 कनेक्ट कर दिया, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं कि पीयर टू पीयर। जैसे आप मोबाइल का कनेक्टिंग करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ या अदर किसी टेक्निक का यूज़ करके, तो उस प्रोसेस में बोलते हैं कि P2P, पीयर टू पीयर, एंड दूसरा पीयर टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें किसी भी इस पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना सर्वर का भी ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हर एक कंप्यूटर का, हर एक डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डाटा को अपना सिक्योर रखे। इसका डिसएडवांटेज है कि कोई भी इसमें डाटा को आपके डिलीट कर सकता है, एक्सेस करके उसको किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में उसका यूज कर सकता है। दूसरा सर्वर टू क्लाइंट, मतलब हमने यहाँ पे देखा अपलोडिंग या डाउनलोडिंग में कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है और जिस भी सर्वर का हम यूज़ करते हैं वो सर्वर कंप्यूटर होता है। तो यहाँ से जब हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं डाटा सर्वर के पास, तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके डाटा को सिक्योर रखे। तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर्वर की, जब भी आप डाटा ट्रांसफ़र करें तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका डाटा को सिक्योर रखे। तो दो टाइप के होते हैं आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल या सर्वर टू क्लाइंट मॉडल। नेटवर्क बेनिफिट्स में ये होता है कि एक नेटवर्क का हम क्यों यूज़ करें। तो नेटवर्किंग, व्हाट इज़ द नेटवर्क में हमने देखा था कि डिफिनीशन में ही कि शेयर देयर रिसोर्सेज। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन कनेक्टेड टू और मोर कंप्यूटर्स एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। तो बेनिफिट्स क्या है हमारा एक कि इसमें हमारे रिसोर्सेज शेयर होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज शेयर नहीं हो, रिसोर्सेज शेयर मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, इसमें टाइम सेविंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इजी ऑफ एक्सेस, एक जगह बैठे बैठे दूसरे डिवाइस को आप एक्सेस कर सकते हैं, डाटा का सेंड रिसीव कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे बैठे आप किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर
किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन मतलब डाटा शेयरिंग, सेंड रिसीव, मेलिंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज़। आप अपने घर बैठे या कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एक नेटवर्क के थ्रू आप कर सकते हैं। शेयरिंग प्रोग्राम्स, अभी हमने बोला कि आप इसमें सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, तो आप किसी भी प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं आप अपने घर बैठे बैठे किसी भी हेल्प डेस्क सपोर्ट को, टेक्निकल सपोर्ट को आप कर सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम्स होता है आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल फ़ोन में, तो जिसका भी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से बैठे बैठे किसी कस्टमर केयर पे कॉल करके आप वहाँ से हेल्प ले लेते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्टिंग टू द इंटरनेट 3 टाइप से इंटरनेट आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द टाइप ऑफ कंपनी और बिजनेस विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक टाइप का कंपनी है या फिर बिजनेस हो सकता है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है वो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे पूछ दिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ इंडियन ISP। इंडिया में जितने ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके नेम बताइए। तो फर्स्ट BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार